गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमीज में सर्वश्रेष्ठ अतिथि कलाकार के लिए एमी पुरस्कार जीता है? लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी, जेमी ली कर्टिस, पैगी लू। इसका सही जवाब है जेमी ली कर्टिस। जेमी ली कर्टिस ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ अतिथि स्टार के लिए एमी पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दक्षिणी बर्ड विंग तितली निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई गई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। दक्षिणी बर्ड विंग तितली हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई में पाई गई है। दक्षिणी बर्ड विंग की खोज मदुरई जिले के न्यू नाथम राजमार्ग पर चतिरपट्टी और कदावुर के बीच द अमेरिकन कॉलेज के सैटेलाइट परिसर में की गई थी। सदर्न बर्डविंग के पंखों का फैलाव 140 से 190 मिलीमीटर है। दक्षिणी बर्डविंग को साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में सूचीबद्ध किया गया है और यह उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाला है। दक्षिणी बर्डविंग 1932 से 2020 तक भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति थी, लेकिन गोल्डन बर्डविंग ने इसे पीछे छोड़ दिया, जिसके पंखों का फैलाव 194 मिलीमीटर है। गोल्डन बर्डविंग हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिण बर्डविंग दक्षिण भारत के लिए स्थानिक है और पश्चिमी और पूर्वी घाट क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हृदय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। इसका सही जवाब है 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस विश्व स्तर पर हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 2024 का थीम है हृदय का उपयोग कार्य हेतु करें। विश्व हृदय दिवस विश्व स्तर पर हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस की स्थापना पहली बार 2000 में विश्व हृदय महासंघ द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइफून बेबिनका ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? यूएसए, मैक्सिको, चिली, फिलीपींस। इसका सही जवाब है फिलीपींस। टाइफून बेबिनका, जिसे फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्मार्ट स्टॉर्म फर्डी के नाम से जाना जाता है, एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसे पूर्व चीनी, गुआम, फिलीपींस और रियोकू द्वीप पर प्रभावित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? इराक, अल्जीरिया, चिली, पेरू। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। एनडीबी बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। एनडीबी के अन्य सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र है। इसका उद्देश्य विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? यूके, ब्रिटेन, अमेरिका,
चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। टैक्सोनॉमी जीवों को वर्गीकृत करने और नाम देने का विज्ञान है। ऑस्ट्रेलिया अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह 1.5 लाख से ज़्यादा देसी प्रजातियों का घर है, जिसमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एशियाई युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में पहली बार स्कूली छात्रा चैंपियनशिप खिताब जीता है? शिवानी दहिया, दीपाली थापा, दिया रानी, ज्योति शमशेर। इसका सही जवाब है दीपाली थापा। दीपाली थापा ने एशिया युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में पहली बार स्कूली छात्रा चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यायाधीशों का चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? फ्रांस, मेक्सिको, इटली, पेरू। इसका सही जवाब है मेक्सिको। मेक्सिको न्यायाधीशों के चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 का दर्जा हासिल किया है? भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने 2024 वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 का दर्जा हासिल किया है। GCI अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जो साइबर सुरक्षा के प्रति देशों को प्रतिबद्धता को मापती है। GCI 5 स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है: कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास और सहयोग। टियर 1 GCI के 5 स्तरों में सबसे ऊंचा है और यह उन देशों के लिए आरक्षित है जो साइबर सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? कमलेश मेहता, श्रीजा अकुला, मोहम्मद दास, शरद कमल। इसका सही जवाब है शरद कमल। शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। शरद को नवंबर 2022 में ITTF एथलेटिक आयोग के लिए चुना गया था। यह विकास के लिए टेबल टेनिस को बढ़ावा देने, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच। उनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है, जिसमें 2022 बर्मिंघम खेलों में 3 स्वर्ण सहित 13 पदक शामिल हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।